आज हमारे किचन में बनेगा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। सर्दियों का खास ये रेसिपी है, मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरा वीडियो स्किप ना करें। इससे खाने से कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, सर्दी जुकाम बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं हूँ निशा, माँ बेटी इजी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो लेती हूँ यहाँ पर मखाना 2 कटोरी, फिर चलिए यहाँ पर गुड़ ले लेती हूँ। तो ये साफ़ वाला गुड़ है, इसमें कोई मेरे किड़किड़ाहट नहीं होता है। जो सफ़ेद वाला गुड़ आता है वही है। तो चलिए यहाँ पर छोटे छोटे साइज़ का 4 मैं गुड़ ले लेती हूँ और इसे अच्छे से इसे हम तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से तोड़ लेना है, तो इसे बारीक बारीक कर लेना है। तो चलिए इसे मैं कटोरी में ले लेती हूँ। तो अभी एक गुड़ मैं 3 गुड़ बस तोड़ी हूँ, अभी एक को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि मुझे कटोरी में इस तरह से नापना है। तो एक गुड़ को मैं हटा दे रही हूँ। तो देखिए 1 कटोरी हो गया है अच्छे से। तो मैं इसको वेट करके नहीं ले रही हूँ, मैं एक नाप से बता रही हूँ। माप करके इसी तरह से आप बना सकते हो तो आपका भी परफेक्ट बनेगा। तो 1 कटोरी मैं गुड़ ले ली हूँ, इस तरह से तोड़ के ही लेना है। इसके बाद से मैं मखाना ली हूँ यहाँ पर 2 कटोरी। तो मैं पहले से नाप ली थी, लेकिन चलिए आपको भी नाप कर मैं दिखा देती हूँ। तो सेम कटोरी यहाँ पर मैं 2 और ले रही हूँ। दोनों कटोरी में देखिए 1-1 कटोरी भर भर के मैं मखाना इस तरह से नाप ले रही हूँ। आप देख सकते हैं 2 कटोरी मखाना होगा तो 1 कटोरी इस तरीके से आप गुड़ को ले सकते हैं। तो चलिए इसे हम प्लेट में रख लेते हैं दोबारा से। फिर लेते हैं यहाँ पर कढ़ाई। अब मैं कढ़ाई को रख दी थी खूब अच्छे से गर्म होने के लिए। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो फिर मखाने को मैं कढ़ाई में डालकर अच्छे से हम इसे भूनेंगे। तो इसे क्या करना है कि कंटिन्यू चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। इस तरह से देखिए मैं चलाते जा रही हूँ। तो आप भी इस तरह से अगर बनाएंगे तो आप भी कंटिन्यू चलाते जाइएगा। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद इसको दिखाती हूँ। तो अच्छे से ये टूट नहीं रहा है, इसका मतलब ये अच्छा सा भुना हुआ नहीं है। तो चलिए इसे थोड़ी देर के लिए अभी और हम भूनेंगे। फिर चलिए 2 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक मखाना को लेकर मैं ऐसे तोड़ रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से इसका पाउडर बन जा रहा है, टूट जा रहा है इसी तरीके से। इसका मतलब कि मखाना खूब अच्छे से भून के तैयार हो गया है। तो इसके बाद हम मखाने को कढ़ाई में से निकाल देते हैं। तो मखाना पहचानने का यही तरीका है सही। तो आप भी इस तरह से मखाने को पहचान कर फिर भून लीजिएगा। तो चलिए मखाने को मैं निकाल ली हूँ। उसके बाद से कढ़ाई को एक बार से इस तरह से पोंछ लेना है कपड़े से। उसके बाद से मैं ले रही हूँ 4 से 5 चम्मच मूंगफली का दाना। ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 4 से 5 चम्मच मैं मूंगफली का दाना लेकर इसे भी मैं चलाते हुए भून ली हूँ। तो मूंगफली अच्छे से भून गया है। तो मूंगफली को कढ़ाई में से निकाल लेना है। फिर एक बार और मैं कढ़ाई को पोंछ लेती हूँ और देखिए गैस का फ्लेम मैं बंद कर दी हूँ। उसके बाद से मैं ले रही हूँ यहाँ पर 4 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। क्योंकि मोटे तले की कढ़ाई है तो बहुत गर्म होता है, बंद करने के बाद भी थोड़ी देर के लिए गर्म रहता है। इसलिए मैं गैस बंद करके थोड़ी देर के लिए सिर्फ सफ़ेद तिल को भून ले रही हूँ। अगर आपका कढ़ाई पतला होगा तो आप गैस का फ्लेम ऑन करके तब तिल को भून सकते हैं। तो तिल को मैं कढ़ाई में से निकाल ले रही हूँ। और मूंगफली को लेकर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है कि कॉटन कपड़ा ले लेना है। फिर अच्छे से इसको ढक के अगर इस तरह से हम मल देंगे तो इसका छिलका क्या होता है कि अच्छे से निकल जाता है इसी तरीके से। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि इतना टेस्टी मैं रेसिपी कैसे बनाई हूँ। क्योंकि सर्दियों का बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, आप भी ज़रूर से बनाइए अपने घर में। तो मूँगफली को मैं इस तरह से प्लेट में लेकर फिर एक बार हल्का से इसको ऐसे साफ़ कर लेंगे कि थोड़ा बहुत जो छिलका होगा वो निकल जाएगा। तो चलिए मूंगफली को ऐसे नहीं रखना है। तो इसको क्या करना है कि मिक्सी के जार में लेकर सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम दरदरा जैसे इसे मिक्सी चलाकर पीस लेते हैं। तो मिक्सी को देर तक नहीं चलाइएगा, सिर्फ थोड़ा सा चला कर बंद कर देना, फिर बीच में रुक रुक के चलाना है। क्योंकि इसका पाउडर एकदम नहीं बनाना, दरदरा जैसे इसे हम बस पीस के तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स दरदरा जैसे पीस के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। फिर इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। फिर चलिए मैं चलती हूँ गैस के तरफ। तो यहाँ पर
कढ़ाई को हम गरम कर लेंगे। इसके बाद से जो गुड़ मैं तोड़ के रखी थी कटोरी में नाप कर, तो सारा गुड़ इसमें डाल देना। तो फिर चलिए इसके बाद से मैं पानी में दिखा रही हूँ मैं कितना डाल रही हूँ। तो सिर्फ चम्मच से 3 चम्मच मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ। तो ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं लीजिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। फिर इसको हम चलाते हुए अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसी तरह से हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और उसके बाद से 1 चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ देसी घी, और यहाँ पर मैं सौंठ ले रही हूँ। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैं सौंठ में यहाँ पर डालूँगी। और सौंठ आपके पास ना हो तो आप अदरक जो होता है उसको भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद से पिसा हुआ यहाँ पर काली मिर्च डालेंगे आधा चम्मच। उसके बाद से इसको हम अच्छे से चला लेते हैं। ये सब डालना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि इससे बहुत ही फ़ायदा होता है, खांसी सर्दी जुकाम नहीं होता है, बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं। तो आप एक बार बना लीजिए, डिब्बा में रख दीजिए, 3 से 4 महीने तक ये बिल्कुल ही नहीं ख़राब होता है। तो देखिए इसी तरह से चलाते हुए गुड़ का थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर लेती हूँ कटोरी में पानी, थोड़ा सा इसमें चाशनी को मैं गिरा दे रही हूँ, गुड़ के चाशनी को। फिर इसको लेके दिखा रहे हैं। तो हाथ से इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो देखिए हल्का सा अब इसमें बन रहा है, पतला सा लेयर ऐसे निकल रहा है। तो अभी ये बहुत अच्छे से परफेक्ट नहीं बना हुआ। तो चलिए दोबारा से अभी हम इसको और पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम इस समय मीडियम कर दीजिएगा, नहीं तो ये जलने लगता है गुड़। तो फिर से हम कटोरी में पानी लेके चाशनी को दिखा रहे हैं कि देखिए अभी परफेक्ट बना है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अगर हो जाएगा, थोड़ा मोटा में जब ऐसे होगा, जब कड़ा जैसे हो जाएगा ये चाशनी, तो इसका मतलब कि परफेक्ट ये बन के चाशनी तैयार है। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, एकदम कड़ा बन गया है, ये टाइट बना है मतलब। तो इसके बाद से क्या करना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। जब चाशनी तैयार हो जाए तो गुड़ का पाग इसको भी कहा जाता है, कहीं कहीं गुड़ का पाग कहा जाता है। इसके बाद से मैं भुना हुआ मखाना मैं इसमें डाल देती हूँ, और अच्छे से इसको हम चलाते जाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल नहीं बंद करना है। जो गुड़ जो है मखाने के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए, तो इसको अच्छे से पहले हम चला के पूरा अच्छे से कोटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद से मैं मूंगफली डाल देती हूँ। तो चम्मच पलटे में लग गया तो थोड़ा सा चम्मच से इस तरह से निकाल सकते हो। उसके बाद से भुना हुआ जो मूंगफली था पिसा हुआ, इसको मैं डाल देती हूँ। तो इसको भी एक बार हम पहले चला लेंगे इस तरह से अच्छे से, ताकि मखाने के ऊपर अच्छे से मूंगफली कोटिंग हो जाए। तो लीजिए मखाने के ऊपर मूंगफली का कोटिंग अच्छे से हो गया है। इसके बाद से जो सफ़ेद तिल में भुनी थी उसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे, एक बार में ही नहीं डालना है, ताकि मखाने के ऊपर अच्छे से चारों तरफ से तिल का कोटिंग अच्छे से हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और इसको कंटिन्यू चलाते जा रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो ये काम थोड़ा आपको जल्दी जल्दी करना है। तो देखिए कितने अच्छे से चारों तरफ मखाने पर तिल का कोटिंग हो गया है। आप इसका लुक देखिए। फिर इसके बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल लेना है इस तरीके से। तो सारा एक बार में हम निकाल लेंगे। तो चलिए सारा मैं प्लेट में निकाल ली हूँ। तो पलटे में लगा है इस तरह से, तो हम चम्मच से थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं इस तरीके से, देखिए। उसके बाद से एक चम्मच या दूसरा पलटा लेकर इस तरह से सारे मखाने के ऊपर हल्का हल्का हम इस तरह से प्रेस करते हुए दबाते जाएंगे। ऐसा दबाइएगा कि बस ये टूटे नहीं, हल्का हल्का, बस जैसे कि सब एक से एक अलग हो जाए इस तरीके से। अगर आप छोड़ दोगे तो ये चिपक जाएगा। और हमें क्या करना है यहाँ पर कि मखाने को बिल्कुल एक एक अलग अलग कर देना है। तो अभी गर्म है इसलिए मैं पलटे से ऐसे करते जा रही हूँ, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और चिपके भी नहीं। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, तो आपका भी बिल्कुल ही खिला खिला बन के तैयार होगा। एक भी मखाना एक से एक नहीं चिपकेगा।
इसके बाद से ठंडा हो गया है, तो चलिए हाथ से मैं इस तरह से अलग अलग कर देती हूँ। तो थोड़ा बहुत जो एक में एक चिपका है तो इस तरह से हाथ से अलग अलग कर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, तो मैं आपको बारीक ही बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ, बारीक बारीक अच्छे से मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए और आप भी अपने घर में इस तरीके से बनाकर तैयार कर सके। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा मेरा बन के तैयार हो गया, एक भी नहीं चिपका हुआ है। तो चलिए मैं इसका क्रंची भी आपको सुना दे रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेसिपी तो बन के तैयार हो गया है, रेडी हो गया। तो आप इस तरीके से बना लीजिए और ये टाइट डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। तो आप इससे रोज़ खाइए क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों का तो ये रामबाण है, ज़रूर से बनाइए। अगर नहीं बनाते होंगे तो आप इस सर्दी में ज़रूर से बनाइए। मेरी वीडियो देखने के बाद से आपका बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। मेरे तरीके से बनाएंगे तो इसलिए आप मेरा पूरा फुल वॉच करें फ्रेंड्स। तो चलिए, एकदम अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा तो आप इस तरीके से डिब्बा में रख के फिर ढक्कन बंद करके रख दीजिए। ये 2 से 3 महीना 4 महीना तक भी नहीं ख़राब होता है। वैसे तो गर्म बनाने के बाद तो ये बचता ही नहीं है, बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। बार बार ठंडियों में मुझे कई बार बनाना पड़ता है। मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।